चलिए मित्रों, अद्भुत कथा को आगे बढ़ाते हैं। तब राजा भर्तृहरि ने उस वैश्या से पूछा, ऐसी कौन सी चीज तुम इस महल में लेकर आई हो? राजा के इस प्रकार पूछने पर वह वैश्या राजा से कहती है कि महाराज, आज मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूं। यह फल बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। वह इस फल को खाकर अमर हो जाता है। उस वैश्या की यह सारी बातें सुनकर राजा भर्तृहरि बड़े ही हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। और राजा सोचते हैं कि ऐसा ही एक फल उन्हें संत महात्मा गोरखनाथ जी ने दिया था। और जैसे ही वह वैश्या राजा को उस फल को देती है, राजा भर्तृहरि उस फल को देखकर अचंभित रह जाता है। उस फल को देखकर राजा भर्तृहरि समझ जाता है कि यह तो वही फल है जो मुझे संत महात्मा ने दिया था, और फिर इस फल को मैंने अपनी पत्नी पिंगला को दिया था। इतना विचार करने के बाद राजा भर्तृहरि उस वैश्या से पूछता है कि आखिर तुम्हें यह फल किसने दिया? राजा के ऐसा पूछने पर वह वैश्या डर जाती है और डरते हुए राजा से कहती है कि महाराज, यह फल मुझे मेरे प्रेमी कोतवाल अश्वसेन ने दिया था, जो कि आपके महल में काम करता है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद राजा कोतवाल अश्वसेन को दरबार में बुलाते हैं। उस कोतवाल अश्वसेन से गुस्से से पूछते हैं कि यह फल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ है? कोतवाल अश्वसेन महाराज के गुस्से को देखकर बहुत डर जाता है और महाराज से कहता है कि महाराज, आप बुरा ना माने तो यह फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है। कोतवाल अश्वसेन के इस प्रकार के जवाब को सुनकर राजा भर्तृहरि हड़बड़ा जाते हैं और बहुत परेशान भी हो जाते हैं। यह सोचकर राजा चिंतित होने लगते हैं कि मैं अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करता था और उस पर विश्वास भी करता था, और उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। उसके बाद राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी को बुलाता है और पत्नी से कहता है, प्रिय, मैंने तुम्हें यह फल दिया था, परंतु यह फल इस कोतवाल के पास कैसे आया? राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर रानी पिंगला बहुत घबरा जाती है और वह राजा भर्तृहरि के पैरों पर गिर जाती है। उसके बाद रानी पिंगला राजा भर्तृहरि को सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि महाराज, यह सत्य है कि मैं इस कोतवाल अश्वसेन से प्रेम करती हूँ, और आपके छोटे भाई विक्रम ने आपसे जो कुछ भी मेरे बारे में कहा था वह सच ही था। रात्रि के 2 बजे मैं इसी कोतवाल अश्वसेन से मिलने के लिए जंगल में जाती थी। यह सब बातें सुनकर राजा भर्तृहरि को बहुत हैरानी होने लगती है और पश्चाताप करने लगता है। जिस रानी पिंगला पर मैंने इतना विश्वास किया और इतना प्रेम किया, वह मुझे इस तरह से धोखा दे सकती है, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कि जिस पत्नी ने मेरे एक झूठ पर अपनी जान दे दी थी, वह मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। राजा भर्तृहरि का हृदय टूट जाता है। उसके बाद राजा सैनिकों को बुलाकर अपने छोटे भाई विक्रम को ढूंढने का आदेश देता है, और राजा भर्तृहरि के आदेश के अनुसार सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम को ढूंढने निकल जाते हैं। सैनिकों को विक्रम मिल जाते हैं और सैनिक उसे राजमहल में ले आते हैं। राजा भर्तृहरि विक्रम को देखकर उसे गले लगा लेता है और अपने छोटे भाई से कहता है कि मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और इस भूल का मैं पश्चाताप करूंगा। इसके बाद राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला को और उसके प्रेमी कोतवाल अश्वसेन को तथा उस वैश्या को कारागार में डाल देता है। राजा भर्तृहरि को जिस प्रकार से उनकी पत्नी पिंगला ने उन्हें धोखा दिया, उस धोखे के बाद उनके मन में वैराग्य जाग जाता है तथा अपने राज्य को छोड़कर जाने का निश्चय कर लेते हैं, और वे अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रम को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ जाते हैं। राजा भर्तृहरि वहां आकर उस गुफा में कठोर तपस्या करने लगते हैं। राजा भर्तृहरि की इस कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो जाते हैं, और देवराज इंद्र यह सोचने लगते हैं कि यदि राजा भर्तृहरि इस प्रकार से कठोर तपस्या करेंगे तो उन्हें वरदान प्राप्त हो जाएगा और वह वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर देंगे।
यह सोचकर इंद्र ने राजा भर्तरी पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे राजा भर्तरी ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इस प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करते रहने से उस पत्थर पर राजा भर्तरी के हाथ के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तरी की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तरी की कद काठी कितनी विशालकाय रही होगी। उज्जैन के राजा भर्तरी के पास राजा और उसके परिवार तथा अतिथियों के लिए भोजन बनाने के लिए 365 पाक शास्त्र थे और एक रसोइये को वर्ष में केवल एक ही बार भोजन बनाने का मौका मिलता था। मित्रों, आगे आप यह जानेंगे कि राजा भर्तरी की उनके गुरु गोरखनाथ जी ने किस प्रकार दीक्षा ली। आप यह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस दौरान राजा भर्तरी जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए थे, तब वे भिक्षा मांगकर खाने लगे थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि राजा होकर भी इसने काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्याग दिया है और बहुत ही दृढ़ निश्चय है। गुरु गोरखनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर उनके शिष्य कहते हैं, यह तो राजाधिराज हैं, इनके यहाँ 365 रसोइया रहते थे। ऐसे भोग विलास के वातावरण से आए हुए राजा कैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह रहित हो सकते हैं। अपने शिष्यों की यह बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तरी की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा, जाओ भर्तरी, भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। अपने गुरु की आज्ञा पाकर राजा भर्तरी जंगल में नंगे पैर जाते हैं। लकड़ियां एकत्रित करने के बाद जब वह सर पर लकड़ियों का बोझ उठाकर आ रहे थे, तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने दूसरे शिष्यों को कहा, जाओ और भर्तरी को ऐसा धक्का मारो कि उसके सर पर रखा सारा बोझ नीचे गिर जाए। गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा पाकर शिष्यों ने ऐसा ही किया। उन्होंने भर्तरी को ऐसा धक्का दिया कि उनके सर पर रखा सारा बोझ नीचे गिर गया और भर्तरी भी गिर गए। राजा भर्तरी ने बोझ को उठाया और दूसरे शिष्यों के ऐसा करने पर बिल्कुल शांत रहे। ना उनके चेहरे पर कोई शिकन, ना आंखों में आग के गोले। राजा भर्तरी ने ऐसा व्यवहार किया जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखा भर्तरी ने खुद को जीत लिया है। शिष्य बोले, गुरुजी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते ही गुरुजी ने योग शक्ति से महल रच दिया। गुरु गोरखनाथ जी भर्तरी को महल दिखा रहे थे। वहां के सेवक और युवतियां नाना प्रकार के व्यंजन बनाए रहे थे। उनका आदर सत्कार करने लगे। भर्तरी युवतियों को देखकर कामी भी नहीं हुए और आगे चलते गए और उनके नखरों पर क्रोधित भी नहीं हुए। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने शिष्यों से कहा, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो ही गया है। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, भर्तरी ने काम, क्रोध, लोभ आदि को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा कि राजा भर्तरी से एक और परीक्षा लीजिए। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने भर्तरी को बुलाया और कहा कि भर्तरी, तुम्हें हमारा शिष्य बनने के लिए एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जाओ, तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। भर्तरी गुरु की आज्ञा पाकर अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाकों को लांघते लांघते राजस्थान की मरुभूमि पहुंचे। वहां बालू और कड़ाके की धूप थी। मरुभूमि पर पैर रखते ही जल जाए। यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन गुरु गोरखनाथ जी अदृश्य शक्तियों से अपने शिष्यों को भी साथ लेकर वहां पहुंचे। गुरु जी कहते हैं, देखो भर्तरी जा रहा है। मैं अभी योग बल से वृक्ष खड़ा कर देता हूं, वह वृक्ष की छाया में भी नहीं बैठेगा। गुरु गोरखनाथ जी ने योग बल से एक वृक्ष खड़ा कर दिया। अब भर्तरी के पैर चलते चलते वृक्ष की छाया पर आ गए तो भर्तरी ऐसे उछल पड़े
जैसे अंगारों पर पैर पड़ गया हो। तो भर्तरी ने सोचा कि मरुभूमि में यह वृक्ष कैसे आ गया, छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया। गुरुजी की आज्ञा थी कि मरुभूमि में पैदल यात्रा करनी है, तो वह कूद कर दूर हट गए। गुरुजी यह देखकर प्रसन्न हो गए और शिष्यों से कहते हैं, देखो, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। जिसने कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं उतारे, वह आज मरुभूमि पर चलते चलते वृक्ष की छाया पर पैर पड़ने से अंगार जैसा महसूस करता है। गुरु गोरखनाथ जी दिल ही दिल में चेले की दृढ़ता पर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन और सभी शिष्यों में ईर्ष्या थी। शिष्य बोले, यह तो ठीक है, लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। गुरु गोरखनाथ जी वेश बदलकर भरथरी से बोले, जरा छाया का उपयोग कर लो। भरथरी बोले, मेरे गुरु जी की आज्ञा है कि मैं नंगे पैर मरुभूमि पर चलूं। फिर गुरु गोरखनाथ जी सोचते हैं कि तुम कितना चलते हो, देखते हैं। जब राजा भरथरी थोड़ा आगे गए, गुरु गोरखनाथ जी ने योग बल से कटीली झाड़ियां पैदा कर दी। ऐसी कटीली झाड़ियों से फटे पुराने कपड़ों से बना वस्त्र भी फट गया। पैरों में शूल चुभने लगे, फिर भी भरथरी ने आह तक नहीं की। भरथरी तो और अंतर्मुख हो गए। यह सब सपना ही है। गुरुजी ने जो आदेश दिया है वही सत्य है। यह भी गुरुजी की ही कृपा है। अंतिम परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से प्रबल ताप पैदा किया। प्यास के मारे भरथरी के प्राण कंठ तक आ गए। तभी गुरु गोरखनाथ जी ने उनके अत्यंत समीप एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी सुराही और सोने की प्याली रखी थी। एक बार भरथरी ने उसकी ओर देखा, परंतु ख्याल आया कि कहीं गुरुजी की आज्ञा भंग तो नहीं हो रही है। उनका इतना सोचना ही हुआ तो सामने से गुरुजी आते हुए दिखाई दिए। भरथरी ने उनको दंडवत प्रणाम किया। गुरु गोरखनाथ जी बोले, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। भरथरी, वर मांग लो, अष्ट सिद्धि दे दूं, नवनिधि दे दूं। तुमने इतने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकरा दिए। वह युवतियां तुम्हारे चरण पखारने के लिए तैयार थीं, फिर भी तुमने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें जो मांगना है वो तुम मांग लो। भरथरी बोले, गुरुजी, आप प्रसन्न हैं तो मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता सब कुछ है। आप इससे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और तप सब सफल हो गए। गुरु गोरखनाथ जी बोले, अनादर मत करो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। गुरु की यह बात सुनकर भरथरी सोच में पड़ गए। मैं अब क्या करूं? इतने में उनकी नजर रेत में पड़ी एक चमकती हुई सुई पर पड़ी। उसे उठाकर भरथरी बोले, गुरुजी, मेरा वक्ष फट गया है। इस सुई में धागा पिरो दीजिए ताकि मैं अपने वक्ष को सी दूं। गुरु गोरखनाथ जी और खुश हुए कि हद हो गई, कितना निरपेक्ष है। इसे अष्ट सिद्धि नवनिधि कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांग लो तो बोलता है कि सुई में धागा पिरो दो। इतने में उनकी नजर रेत पर पड़ी, एक चमकती हुई सुई पर पड़ी। उसे उठाकर भरथरी बोले, गुरुजी, मेरा वस्त्र फट गया है। इस सुई में धागा पिरो दीजिए ताकि मैं अपने वस्त्र को सी दूं। गुरु गोरखनाथ जी और खुश हुए कि हद हो गई, कितना निरपेक्ष है। इसे अष्ट सिद्धि नवनिधि कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांग लो तो बोलता है कि सुई में धागा पिरो दो। मेरे मान का वचन रख लिया, कोई अपेक्षा नहीं की। धन्य हो गए। कहाँ उज्जैन के सम्राट नंगे पैर मरुभूमि पर 1 महीना भी नहीं, 7-8 दिन में ही परीक्षा में पास हो गया। आज भी उज्जैन में भरथरी की गुफा स्थित है। इस संबंध में यह माना जाता है कि भरथरी ने यहाँ तपस्या की थी। यह गुफा शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में है। गुफा के पास ही क्षिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है।
जब हम गुफा के अंदर जाते हैं तो हमें सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। गुफा की ऊंचाई काफी कम है। यहाँ पर एक गुफा और है जो कि गोपी चंद की गुफा है, जो भर्तृहरि का भतीजा था। यहाँ प्रकाश भी काफी कम है। गुफा के अंत में राजा भर्तृहरि की प्रतिमा भी है। प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के बारे में ऐसा माना जाता है कि चारों धाम की यात्रा का रास्ता है। राजा भर्तृहरि की प्रतिमा के सामने एक धूनी राख है जो हमेशा गर्म रहती है। इस तरह राजा भर्तृहरि ने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया, इसलिए गुरु गोरखनाथ जी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं में वे सफल हो गए। गुरु गोरखनाथ जी ने रानी को जब जिंदा किया, कहते हैं कि जो चीज एक बार टूट जाती है तो दोबारा जुड़ने पर वैसी ही नहीं रहती। रानी जिंदा होने के बाद पहले जैसी नहीं रही। वह अपने पति राजा भर्तृहरि को धोखा दे रही थी। इसी धोखे के कारण राजा भर्तृहरि ने अपना मार्ग ही बदल लिया। इस तरह वह अपना संपूर्ण राज्य राजा विक्रमादित्य को सौंपकर सन्यासी बन जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।